अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन सी। तो ये सेट वन का सेक्शन सी है जिसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दो ऑप्शन, जिसमें पहला प्रॉब्लम है प्रूफ रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ये पूरा स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको सब लोग जानते हैं, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। चलते हैं इसके बी वाले पार्ट पे। इसमें बोल रहा है लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एज पी इक्वल टू दिस एंड क्यू इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस। Then find the HCF and LCM of P, Q and R and further check if HCF multiply LCM equal to P, Q, R। यहाँ पे आपको मालूम है कि जो आप लोग एक फार्मूला यूज करते हो HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो वो फार्मूला केवल दो नंबर के लिए ही अप्लीकेबल होता है, तीन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। तो उसी को यहाँ पे चेक करना है कि क्या यहाँ पे इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो HCF मल्टीप्लाई LCM आता है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इन तीनों का HCF और LCM। तो जो P हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर एंड वाई पावर थ्री, जो Q है वो है एक्स एंड वाई पावर फोर, एंड R इज एक्स पावर फाइव एंड वाई पावर टू। ठीक है, तो पहले दोनों का HCF लिख रहा हूँ। HCF में आपको मालूम है जो तीनों के अंदर कॉमन होगा उसको लिखना है विद मिनिमम पावर। तो तीनों में x कॉमन है और सबसे छोटा पावर इसका वन दिख रहा है, इसलिए x आपको एक बार लिखना पड़ेगा। y यहाँ पे तीनों में है और जो मिनिमम पावर y की है वो टू है, इसलिए हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया HCF। सेम ऐसे ही जब LCM लिखोगे तो आपको इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स होंगे सबको लिखना है एक बार और उसकी पावर लिखनी है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको फैक्टर में x और y केवल दिख रहा है, तो आपको x लिखना है, x की मैक्सिमम पावर फाइव और y की मैक्सिमम पावर यहाँ पे होगी फोर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा कि नहीं, ये प्रूव कर लो। तो चलिए यहाँ पे HCF इंटू LCM करते हैं, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर हो जाएगा सिक्स और y के पावर हो जाएगा टू एंड फोर, ये भी सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x के पावर टू, वन और फाइव मिल के हो जाएगा x टू दी पावर एट, और जो y के टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सेवन एंड टू नाइन, y टू दी पावर नाइन। तो जो इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट है वो ये है, और इनके HCF और LCM का प्रोडक्ट ये है, दोनों इक्वल नहीं है, इसे लिख देना इज नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। The monthly incomes of two persons are in the ratio 9:7 and their monthly expenditure are in the ratio 4:3. If each saved rupees 5,000, express the given situation algebraically as a system of linear equation in two variables and hence find their respective monthly incomes। इस प्रॉब्लम को बहुत बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है और ये वैल्यू भी सेम है, यहाँ पे कुछ चेंज भी नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इनकम उसको किसी एक वेरिएबल के रेशियो में यूज करना है और एक्सपेंडिचर को किसी दूसरे वेरिएबल के रेशियो में, और इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड का जो इनकम है वो है 9x एंड 7x, और दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो है 4y एंड 3y। अब फर्स्ट का अगर यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखोगे तो जो इनकम होगा उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो पहले वाले का सेविंग अमाउंट आएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट के लिए 9x माइनस 4y और ये होगा 5,000 सेविंग अमाउंट। ऐसे दूसरे का जो इनकम है वो 7x है, उसमें से उसका एक्सपेंडिचर 3y है, माइनस कर दिया तो ये आ गया 5,000, क्योंकि दूसरे का भी जो सेविंग अमाउंट है वो सेम है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है केवल इनकम दोनों का, यानी एक्सपेंडिचर से मतलब है नहीं, इसलिए हम लोग y कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे केवल x कैलकुलेट करेंगे जिससे इनका इनकम्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग y को एलिमिनेट करने वाले हैं, इसलिए इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 15,000, and the second equation after multiplying with 4 is 28x minus 12y equal to 20,000। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और y को कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको माइनस लिख दिया, इसको प्लस लिखा, इसको माइनस लिखा, y हो गया कैंसिल। यहाँ पे आएगा माइनस x और यहाँ पे आएगा माइनस 5,000, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 5,000। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो 9 और 7 के साथ तो दोनों का इनकम आ जाएगा। तो जो फर्स्ट का इनकम होगा वो क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 5,000 मीन्स 45,000, एंड द इनकम ऑफ सेकेंड वन इज 7 इंटू 5,000 मीन्स 35,000। तो ये हो गया इन दोनों का इनकम।
ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। पी एक्स कॉमा वाई क्यू -2 -3 एंड R2 3 are the vertices of a right triangle PQR right angle at P. Find the relationship between x and y. Hence, find all possible values of x for which y equal to 2. यहाँ पे तीन आपको वर्टेक्स दिए गए हैं किसी राइट ट्राइंगल के, और बोल रहा है वहां पे एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या होगा बताना है, और अगर वाई की वैल्यू 2 होगी तो एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो सारा आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इस ट्राइंगल में बोल रहा है कि जो एंगल पी है वो राइट एंगल है, इसलिए ट्राइंगल हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो पी होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स दिस वन इज पी, इसको आर लिखते हैं और इसको लिखते हैं क्यू। तो जो क्यू है वो -2 -3 है, आर है 2 एंड 3, और पी होगा एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको तीनों लेंथ निकालनी होगी और लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिससे कि आपको एक्स वाई का मिल जाएगा रिलेशन। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्यू आर, और जब क्यू आर लिखोगे तो आपको लिखना होगा √2 + 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर मीन्स 16, प्लस 3 + 3 मीन्स 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा √52। ठीक है, ये क्यू आर की वैल्यू। सेम ऐसे हम लोग निकालेंगे, एक बार पी आर और एक बार पी क्यू। तो पी क्यू लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा √x + 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट के अंदर आ जाएगा x² + 4 + 4x प्लस y² + 9 + 6y। ठीक है, अब इसका रूट हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी वो आगे रूट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे अगर हम पी आर लिखें तो पी आर इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, √2 - x का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 4 + x² - 4x प्लस y² + 9 - 6y। ठीक है, ये हमने तीनों लेंथ निकाल दी है। अब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीनों नंबर रूट में है, अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 52। इट इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस y² प्लस 9 + 6y। फिर इसको लिखना है प्लस 4 + x² - 4x प्लस y² प्लस 9 - 6y। अब यहाँ पे जो जो टर्म सेम होंगे उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 6y के साथ कैंसिल होगा, 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचेगा नंबर उसमें x² 2 बार दिख रहा है, इसे लिखोगे 2x², y² भी 2 बार दिख रहा है, इसे लिखोगे 2y², और साथ में यहाँ पे दिख रहा होगा 4 4 8 और प्लस 9 9 18। ठीक, और इधर हमारा क्या है 52। अब यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन करेंगे, x² प्लस y² कॉमन बस इन्हीं दोनों में किया है हमने, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 26। 26 को इधर भेज के माइनस करेंगे तो इधर माइनस करने पे 26 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ बचेगा x² प्लस y², मीन्स x² प्लस y² इक्वल टू 13। ये हो गया एक्स वाई के बीच में रिलेशन जो यहाँ पे पूछा गया था। अब दूसरी चीज यहाँ पे पूछा गया था कि अगर y की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 2 तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। तो चलिए y की जगह 2 यूज कर लीजिए, x² प्लस 4 इक्वल टू 13 होगा, तो x² इक्वल टू आ जाएगा 9, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी √9, और जब √9 होगा तो आपको मालूम है इसका आंसर प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लिखना है, इसलिए प्लस माइनस हम लोग लिखेंगे 3, मीन्स x की दो वैल्यू आएगी +3 एंड -3। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। प्रूव दैट cos a प्लस sin a -1 डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a प्लस 1 इक्वल टू cosec a माइनस cot a। ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो पूरे इक्वेशन को हम साइन से डिवाइड करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे cos बाई साइन मतलब cot a प्लस साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन यहाँ पे आ जाएगा cosec a। सेम ऐसे नीचे लिखोगे cos बाई साइन मीन्स cot a, यहाँ पे हो जाएगा -1,
और ये हो जाएगा प्लस कोसेक ए। अब यहाँ पे चाहो तो ऊपर वाला वन चेंज कर दो कोसेक और कॉट के रिलेशन से, या फिर नीचे वाला। तो मैं नीचे वाला चेंज कर रहा हूँ। तो ऊपर का नंबर हमारा सेम रहेगा, उसको अब हम कोई चेंज नहीं करने वाले, इसलिए इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं। नीचे कॉट कोसेक एक साथ लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे -1। अब इसी वन को हम लोग चेंज करेंगे। और आप रिलेशन जानते हो, इन दोनों के अंदर होता क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 की जगह यही वैल्यू हम लिखेंगे। तो ऊपर वाला नंबर सेम है, इसलिए ऊपर वाला नंबर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे बस मैं डॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब आप समझते रहिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे माइनस साइन के बाद लिखोगे आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, इसको प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे हम लोग। ऊपर का नंबर अभी सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस यहाँ पे एक बार इसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार लिखेंगे हम लोग नेगेटिव साइन के साथ, मीन्स कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब कोसेक ए प्लस कॉट ए को हम लोग करेंगे कॉमन। ऊपर का नंबर हमारा सेम अभी रहेगा, हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नीचे हमने कॉमन कर दिया कॉट ए प्लस कोसेक ए। जब कॉमन कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। ये बाहर माइनस साइन है, और उसके बाद ये माइनस वाला बचेगा। और जब माइनस वाले को ओपन करोगे ब्रैकेट को इस माइनस की वजह से, तो माइनस कोसेक और प्लस कॉट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ऊपर का नंबर हम एक बार फिर यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर का नंबर हमारा था कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, इसलिए पूरा ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपका रिजल्ट अभी आया हुआ है 1/कॉट ए प्लस कोसेक ए, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसलिए इसके ऊपर नीचे हम लोग कोसेक ए माइनस कॉट ए से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब ऐसा करोगे तो ऊपर तो सेम नंबर रहेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसे नीचे 1 आ जाएगा और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ऊपर हमारा यही रहेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे लिख देंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए आपका प्रूफ हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये इसका सोल्यूशन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो और वाला पार्ट है। If cot theta plus cos theta equal to P and cot theta minus cos theta equal to Q, then prove that P square minus Q square equal to 4 under root PQ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसलिए दोनों के स्क्वायर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे पी स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। सेम ऐसे क्यू स्क्वायर को अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए साइन बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव किया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो कॉट कैंसिल हो गया, कॉस भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4 कॉट थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब ये रिजल्ट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर दो। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस को लिखोगे कॉस थीटा, यानी आपका सॉल्व होके आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब जो दूसरे तरफ का रिजल्ट है 4 अंडर रूट पी क्यू, इसको भी हमको इसी टर्म में लाना है। तो चलिए वो कैसे आएगा, अब इसको देख लेते हैं। अब रूट के अंदर यहाँ पे p और q का मल्टीप्लाई है, 4 बाहर है, इसलिए रूट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट एंड कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट। अब एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब कॉट को चलिए चेंज कर देते हैं हम लोग, तो इसको लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस को कॉमन कर लेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रूट के अंदर ही कॉमन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1।
अब इसको लिखोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर को एलसीएम लेके लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है कॉस स्क्वायर होता है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर रूट को हटाओगे ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ये रिजल्ट देखो सेम आ चुका है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। Alpha and beta are zeros of a quartic polynomial px square plus qx plus 1 form a quartic polynomial whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta। तो चलिए यहाँ पे आपको एक पॉलिनॉमियल बताना है जिसके दो जीरोस दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे। तो a इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा p, b इक्वल टू लिखना पड़ेगा q एंड c इक्वल टू 1। आपको नया पॉलिनॉमियल बताना होता है तो चाहिए होता है सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर यहां से सम ऑफ रूट्स लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 बाई एल्फा प्लस 2 बाई बीटा। मीन्स यहाँ पे 2 को अगर कॉमन कर दें तो 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा आएगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बाई एल्फा बीटा। अब ये वैल्यू आप यूज कर लो यहां से। तो एल्फा प्लस बीटा लिखोगे माइनस बी बाई ए, मीन्स हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी। और नीचे आपको लिखना पड़ेगा एल्फा इंटू बीटा मीन्स 1 बाई पी। तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू ये इंटू है, याद रखना, ये माइनस क्यू के साथ आप लिखोगे प्रोडक्ट तो हो जाएगा माइनस 2q। जो सम है वो माइनस 2q आएगा। अब सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है एल्फा इंटू बीटा। यहां से लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 बाई एल्फा इंटू 2 बाई बीटा मीन्स 4 बाई एल्फा इंटू बीटा। और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 बाई पी, इसलिए ये आ जाएगा 4p। अब हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एल्फा प्लस बीटा की जगह लिखना है माइनस 2q इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह 4p। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p। यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं, ये हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। Rectangle ABCD circumscribe the circle of radius 10 centimeter. Prove that ABCD is a square. Hence find the perimeter of ABCD। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसको फॉर्म किया हुआ है हमने एक सर्कल के अराउंड। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, इसके अराउंड हमने एक बना दिया है रेक्टेंगल। इसको एज्यूम कर लो कि एक रेक्टेंगल है, दिस वन इज ABCD। अब यहाँ पे प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। अब ये रेक्टेंगल है मतलब कि AB DC के बराबर है और BC AD के बराबर है। तो किसी तरीके से आपको AD और AB को बराबर करना है। ये प्रूफिंग आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हमने इसको प्रूफ भी वहां पे किया होगा। तो अभी इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको पहले हम प्रूव करेंगे कि ये स्क्वायर है। इसको लिख देते हैं हम लोग PQRS। अब अगर यहां से हम लोग PA लिखना चाहेंगे तो ये इक्वल होगा AS के। सेम ऐसे ही PB अगर हम लोग इक्वल लिखना चाहें तो BQ के इक्वल होगा। अगर DR इक्वल लिखना चाहें तो ये होगा DS के इक्वल। एंड द RC इज इक्वल टू CQ। ये हमने इक्वल क्यों लिखा, बिकॉज ऑल दीज टू आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो इसलिए यहाँ पे सबको इक्वल हमने लिखा हुआ है। अब अगर इस तरफ के सबको ऐड करोगे तो एक तरफ आ जाएगा AP और BP जो मिल के हो जाएगा AB, और प्लस इधर आ जाएगा DR और RC जिसको मिल के हम लोग लिखेंगे DC। सेम ऐसे इधर AS और SD आएगा जिसकी जगह हम लिख देंगे AD, और इधर आ जाएगा BQ और QC जिसकी जगह हम लोग लिख देंगे BC। अब यहाँ पे अगर ये रेक्टेंगल होगा तो AB DC बराबर होगा, इसलिए इसको 2AB लिख देते हैं। और AD BC बराबर होगा इसलिए इसको 2BC लिख देते हैं। 2 और 2 कैंसिल कर दोगे तो AB इक्वल टू BC आ जाएगा। और जब AB BC के बराबर आ जाएगा इसका मतलब सारी जो साइड्स यहाँ पे होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायरिंग तो प्रूफ हो गई। अब आपको यहाँ पे पेरीमीटर बताना है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा काम है। अब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि अगर किसी भी फिगर के अंदर कोई सर्कल बनता है और उस फिगर के साथ कोई एक एंगल 90 डिग्री दिख जाए, ये जो फिगर ये वाला बनता है ये हमेशा ही स्क्वायर होता है। मतलब अगर इसका रेडियस 10 होगा तो ये भी 10 होगा,
ये भी पावर 10 होगा और ये वाला भी पावर 10 होगा। ठीक है, सेम ऐसे इधर भी स्क्वायर आपका बनेगा, ये वाला स्क्वायर, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। और सेम ऐसे ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, मतलब सारी जो साइड्स यहाँ पे होंगी छोटी छोटी वो सब 10 10 होंगी। ठीक है, यानी कि पूरा लेंथ ये हो गया 20, और ये स्क्वायर है इसलिए पेरीमीटर लिखोगे 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 20 करोगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 80 सेंटीमीटर। ये तो हो गया पूरा सेट 1। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 पे, उसमें जो भी प्रॉब्लम सेम होंगे उसको स्किप करेंगे। तो ये सेक्शन सी सेट 2 का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 ये चेंज है। एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 एल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। ऐसा प्रॉब्लम वहां पे भी था लेकिन वो अलग था, ये अलग है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो इक्वेशन है उससे ए बी सी लिखेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आएगा 1, बी इज इक्वल टू माइनस ए एंड सी इज इक्वल टू माइनस बी। तो सबसे पहले आपको सम ऑफ द रूट बताना होगा, तो लिखोगे 3 एल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 एल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2। अगर 3 को कॉमन कर दें तो हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब एल्फा प्लस बीटा अगर यहां से लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस बी बाई ए। ये वैल्यू हो जाएगी a/1 मीन्स ए। ये सम यहां से हो जाएगा 3a+2। अब सेम ऐसे प्रोडक्ट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा 3 एल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 बीटा प्लस 1। ये हो जाएगा 9 एल्फा बीटा प्लस 3 एल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1। अब 9 एल्फा बीटा ऐसे रखेंगे, 3 अगर यहां से कॉमन कर दें तो एल्फा प्लस बीटा आएगा, ये +1 रहेगा। अब इसमें एल्फा इंटू बीटा और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज करेंगे। और अगर यहां से एल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा c/a। सी की वैल्यू माइनस बी है और इसकी वैल्यू 1, तो ये माइनस बी आएगा। ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस बी प्लस 3 इंटू एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे ए है इसलिए a+1। मतलब रिजल्ट आपका आ जाएगा -9b+3a+1। अब चलिए आपको सम ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, इसलिए अब हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम लिखना पड़ेगा, तो लिखोगे 3a+2 साथ में एक्स, और फिर प्लस ये पूरा रिजल्ट, तो लिख दोगे -9b+3a+1। ये हो गया पूरा इक्वेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 26 में फॉर्म होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, इसको हमने डिस्कस कर रखा है। 28 भी सेम है, ये भी डिस्कस हो रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग चेक करेंगे। The two angles of a right angle triangle other than 90 degree are in the ratio 2:3. Express the given situation algebraically as a system of linear equation in two variable and hence solve it. अब यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल के अंदर कह रहा है कि एक एंगल तो 90 डिग्री है, बाकी जो दो एंगल हैं वो 2:3 में। अब यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल बनाना है, इसलिए आपको टू वेरिएबल के लिए दो एंगल एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक एंगल को x लिख देते हैं, एक एंगल को y। तो इनका रेशियो जो लिखोगे x/y इक्वल टू 2/3 मीन्स 3x = 2y है, यानी x इक्वल टू हो गया 2y/3। या फिर अगर y लिखना होगा तो y इक्वल टू लिख दोगे 3x/2। ठीक, तो एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? 90 प्लस एक्स प्लस वाई करके 180 आना चाहिए, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू होगा 90। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों हमारा जो एंगल होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जहां y है वहां पे 3x/2 हम लोग यूज करेंगे। ये x रहेगा, ये हो जाएगा 3x/2 इक्वल टू 90। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2x+3x इक्वल टू 90। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 180, x इक्वल टू हो जाएगा 180/5। ये हो जाएगा 5 3 15, 36 डिग्री। मतलब एक एंगल यहाँ पे 36 डिग्री है। तो जो दूसरा एंगल y होगा वो होगा 90 माइनस 36। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 54 डिग्री। दूसरा एंगल यहाँ पे होगा 54 डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ये सेम वही प्रॉब्लम है जो उसमें था। क्वेश्चन नंबर 31 ये भी सेम वही है जो उसमें था। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेट 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। 27 भी सेम है। 28 ये अलग है, तो पहले 28 हम लोग सॉल्व करेंगे। If alpha and beta are zeros of the polynomial this, obtain the polynomial whose zeros are alpha minus 3 and beta minus 3। तो चलिए इस इक्वेशन से a इक्वल टू लिखोगे a, b इक्वल टू होगा -1 एंड c इक्वल टू होगा c। तो अब यहां से अगर हम सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? α-3 प्लस β-3 मीन्स एल्फा प्लस बीटा -6। और एल्फा प्लस बीटा अगर यहां से लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? -b/a, मतलब ये हो जाएगा 1/a। तो लिख देंगे 1/a-6। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 1-6a/a। अब ऐसी प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा α-3 मल्टीप्लाई β-3। ये हो जाएगा एल्फा बीटा -3 एल्फा -3 बीटा और +9। एल्फा बीटा -3 को कॉमन करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा और +9। और अगर यहां से एल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा c/a, मीन्स c/a ही आएगा। ये हो जाएगा c/a -3 इंटू एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/a और +9। अब अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम यहाँ पे a आएगा, यहाँ हो जाएगा c-3 + 9a। ठीक है, अब इसी को यूज करेंगे। तो इक्वेशन आप लोग क्या लिखोगे? इक्वेशन में लिख रहा हूं x² माइनस सम ऑफ द रूट्स जो कि आया हुआ है 1-6a/a, साथ में आएगा x और प्लस जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो है c-3 + 9a/a। अब अगर ये a आप नहीं चाहते तो पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, और जब पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ax² माइनस 1-6ax और प्लस हो जाएगा c-3 + 9a। ये हो गया इसका इक्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 ये सेम है जो उसमें था। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 31 ये अलग है, अब इसको देख लेते हैं। The perimeter of a rectangle is 70 centimeter. The length of the rectangle is 5 centimeter more than twice its breadth. अब यहाँ पे जो लेंथ का इंफॉर्मेशन है वो ब्रेथ के अकॉर्डिंग है। तो एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे भी 2 वेरिएबल आपको बनाना है, अदरवाइज हम लोग इसको 1 वेरिएबल से भी सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसके लेंथ को L लिखेंगे और ब्रेथ को लिखेंगे B। यहाँ पे पेरीमीटर बोला हुआ है 70, इसलिए पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 2L + B, मीन्स L + B इक्वल टू 35। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, मीन्स L इक्वल टू ब्रेथ का ट्वाइस +5, मीन्स L - 2B इक्वल टू 5। ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों में L को कैंसिल करना है, दोनों इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं। ये L हो जाएगा कैंसिल, B हो जाएगा यहाँ पे 3B। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30, यानी B की वैल्यू यहाँ पे 10। और जब B 10 आ गया तो यहाँ से L निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 20 + 5 मीन्स 25। तो जो L की वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया पूरा इसका रिजल्ट। ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।